तो आज तारीख है 12 सितंबर और 12 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला नजरुद्दीन आकूत, दूसरा मोहम्मद इस्माइल, तीसरा नजीब मिखाती और चौथा मुख्तार नजवी। तो इसका सही आंसर है तीसरा, नजीब मिखाती। नजीब मिखाती को हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनएसओ द्वारा जारी नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में किसानों की आय 2015 से 18 के बीच कितनी प्रतिशत बढ़ गई है। इसके ऑप्शन है, पहला 56%, दूसरा 57%, तीसरा 58% और चौथा 59%। तो इसका सही आंसर है चौथा 59%। 2015 से 18 के बीच के लिए एनएसओ की जो नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सिचुएशनल असिस्टमेंट एंड लैंड होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरिया 2019, उसके अनुसार यह कहा गया है कि किसानों पर 2015 से 18 के बीच में 57% के तकरीबन तो कर्ज बढ़ गया है, जिनमें आंध्र प्रदेश के किसान सबसे ज्यादा कर्ज में है और ओवरऑल किसानों की 59% इनकम बढ़ गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का नया ह्यूमनॉइड किस देश में प्रदर्शित किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा ब्राजील और चौथा साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है पहला चाइना। चाइना में एल्बर्ट आइंस्टाइन का नया ह्यूमनॉइड अभी उनकी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि याहू के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला रॉबर्ट, दूसरा लेब जॉन, तीसरा लेटिस्टेन और चौथा फ्रेडरिच। तो इसका सही आंसर है दूसरा लेबजॉन। लेबजॉन को याहू के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। बाय द वे, लेबजॉन याहू के अलावा टिंडर के भी टॉप बॉस हैं। याहू की बात करें तो याहू 1994 में शुरू की गई थी जेरी और डेविड के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत का पहला सोलर माइक्रो पार्क कहां शुरू किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा उड़ीसा और चौथा दिल्ली। तो इसका सही आंसर है चौथा दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला सोलर माइक्रो पार्क शुरू कर दिया गया है जो कि जर्मनी के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके शुरू होने के बाद भारत तकरीबन 1.5 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट की शुरुआत कहां की गई है। इसके ऑप्शन है, पहला आइसलैंड, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा यूरोप और चौथा सऊदी अरेबिया। तो इसका सही आंसर है पहला आइसलैंड। आइसलैंड में हेलीशेविया पावर स्टेशन नाम का दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे किस दिन मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है, पहला 12 सितंबर, दूसरा 11 सितंबर, तीसरा 9 सितंबर और चौथा 5 सितंबर। तो इसका सही आंसर है तीसरा 9 सितंबर। वर्ल्ड ईवी डे 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह इन्वायरमेंटल समिट के बाद 2 साल पहले से मनाना शुरू किया गया है। और बाय द वे, चाइना अगर कहा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सा सर्वेक्षण भारत में शुरू किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला वायु प्रदूषण सर्वेक्षण, दूसरा जल स्थितिकरण सर्वेक्षण, तीसरा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण और चौथा राजकोषीय आयात सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण। भारत में पहली बार ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण किया जा रहा है और अब गांव को भी सिटी की तरह रैंकिंग दिया जाया करेगी उनकी स्वच्छता को लेकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि MRSAM इनमें से किसका नाम है। इसके ऑप्शन है, पहला गन कैरेज, दूसरा पेट्रोल वेसल, तीसरा मिसाइल सिस्टम और चौथा गन कार्ट। तो सही आंसर है इसका थर्ड, मिसाइल सिस्टम। MRSAM का फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको DRDO के द्वारा बनाया गया है और हाल ही में इसे एयरफोर्स में कमीशन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला सरदार वल्लभ सिंह, दूसरा सरदार इकबाल सिंह, तीसरा सरदार बलदेव सिंह और चौथा सरदार वीरेंद्र सिंह। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में सरदार इकबाल सिंह को नामित किया गया है। अगर बात की जाए NCM की, तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट के द्वारा बनाया गया था
और तब उस समय इसमें 5 कम्युनिटी थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी। और आज 2014 में उसमें जैन जोड़े जाने के बाद आज 6 कम्युनिटीज हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि काजिन एक्सरसाइज हाल ही में भारत ने किस देश के साथ की है। इसके ऑप्शन है पहला मलेशिया, दूसरा वियतनाम, तीसरा लाओस और चौथा कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है चौथा कजाकिस्तान। काजिन का ये 5th एडिशन है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है और यह एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे उत्तरी क्षेत्र नए खोजे गए एक द्वीप को माना गया है, उसका नाम क्या है। इसके ऑप्शन है इग्लूस आइलैंड, दूसरा हांस आइलैंड, तीसरा रॉजर आइलैंड और चौथा ओडाक आइलैंड। तो इसका सही आंसर है चौथा ओडाक आइलैंड। हाल ही में ओडाक आइलैंड एक नया खोजा हुआ द्वीप है, उत्तरतम द्वीप या उत्तरतम क्षेत्र मान लिया गया है दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये तकरीबन 60 बाय 30 मीटर का एक छोटा सा आइलैंड है जिसको अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड के रूप में नामित कर दिया गया है आर्कटिक काउंसिल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूएस इंडिया SCEP को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला 2030, दूसरा 2040, तीसरा 2050 और चौथा 2060। तो इसका सही आंसर है पहला 2030। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, इंडिया यूएस SCEP को, जो कि तकरीबन 2019 तक के लिए थी, फिर उसको बाद में बढ़ा के 2021 तक के लिए कर दिया गया था और अभी हाल में इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 2030 तक के लिए कर दिया है। अब यूएस इंडिया SCEP की बात करें तो यह डील पहली बार 31 अगस्त 2005 में इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि TMA स्कीम जिसका कार्यकाल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला इंडस्ट्रीज, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा स्पेस और चौथा IT कंपनीज। तो इसका सही आंसर है दूसरा एग्रीकल्चर। TMA जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम, ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटेंट बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है जिसको 2019 में शुरू किया गया था और हाल ही में इसे 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि ATL स्पेस चैलेंज 2021 किसके लिए शुरू किया गया। इसका पहला ऑप्शन है पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए, दूसरा 6वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, तीसरा स्नातक यानी ग्रेजुएट के लिए और चौथा स्नाकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड, 6 से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए ATL स्पेस चैलेंज शुरू किया गया है। अब ये केवल अटल मिशन के द्वारा ही नहीं, इसमें अटल मिशन, नीति आयोग, इसरो और CBSE चारों ने मिलकर इस मिशन को शुरू किया गया है जिसमें बच्चों में डिजिटल स्पेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बच्चों को ज्यादा इनोवेटिव बनाना, स्पेस के बारे में ज्यादा सिखाना, इन सब पे बात। तो आज अगर हम 12 सितंबर की बात करें तो करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद।